ईशावास्य उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म स्वपूर्वतम सदैवत्म स ब्रह्म। मैं अपने जीवन में मानव को ऊंचा उठा करके देवता बनूं और देवता से भी अपने जीवन को ऊंचा उठा करके ब्रह्ममय बन जाऊं। और ऐसा ब्रह्ममय बनने के लिए अपने आप को देवता में स्वरूप में स्थापित करना होगा। और देवता में स्वरूप को स्थापित करने की क्रिया केवल सिद्धार्थ प्राप्ति के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि वहां पर जिन्होंने भी, जिन ऋषियों मुनियों ने भी इस साकार कल्पना की, जिन्होंने अपने मुंह से वेदों की ऋचाओं का उद्घोष किया, हम वापिस उनके चरणों में बैठ करके उन मुखों से ही वापिस ऋग्वेद के घोष को सुन सकते हैं, वापिस ऋग्वेद के मंत्रों को सुन सकते हैं। और जो हमने गीता, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में सुना कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश देने के लिए पूर्ण गीता का एक उच्चारण किया, हम वापिस उसी कृष्ण के पास बैठ करके, उस शरीर चिंतन के पास बैठ करके उनके मुंह से वापिस उस श्रीमद् गीता का पूर्ण चिंतन सुन सकते हैं, उन श्लोकों को सुन सकते हैं, उन मंत्रों को सुन सकते हैं। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या प्राप्त हो सकता है। सिद्धार्थ में एक ऐसा विशाल आश्रम है जो मानसरोवर के भी आगे कैलाश पर्वत के और विंध्य पर्वत के बीच में आया हुआ इतना विस्तार भूखंड है, जहां का कोई और छोर नहीं है, जहां का एक सिरे से चलने के बाद में उसका अंत नहीं आता, जहां सिद्ध योगा झील अपने आप में बहती रहती है और मील भर गहराई होने पर भी इतना स्वच्छ निर्मल जल है कि यदि हम ऊपर से सिक्का डाल दें तो तलैटे में पड़े हुए सिक्के के अक्षर को भी हम बखूबी पढ़ सकते हैं। इतना स्वच्छ जल केवल उस सिद्ध योगा झील में ही दिखाई दे सकता है। और सिद्ध योगा झील के बारे में बृहदारण्यक उपनिषद में एक अत्यंत सुंदर चिंतन कहा गया है। यहाँ पर मैंने सिद्धाश्रम के बारे में कुछ तथ्य, कुछ चिंतन आपके सामने रखे। और प्रश्न ये उठता है कि अन्य उपनिषदों में और पुराणों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में और हमारे कर्मकांड के ग्रंथों में तो 4 पुरुषार्थों की संज्ञा दी गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म धारयति स्वधर्म, जो हम जीवन में धारण करते हैं वह धर्म है। काम के माध्यम से हम संसार की उत्पत्ति करने में समर्थ हो पाते हैं, गृहस्थ जीवन का चिंतन बना सकते हैं। अर्थ के माध्यम से हम जीवन में आनंद, जीवन में सुख और सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मगर जो कुछ मोक्ष के बारे में कहा गया है, मोक्ष का तात्पर्य क्या है? क्या मृत्यु प्राप्त हो जाना मोक्ष है? क्या इस देह को समाप्त कर जाने की क्रिया को मोक्ष कहते हैं, या स्वर्ग में चले जाने को मोक्ष कहते हैं? मैं सोचता हूं कि जितने भी विचारक और विद्वान हुए हैं उन्होंने मोक्ष की अलग अलग रूपों में परिभाषा की है, मगर सही रूप में नारद उपनिषद में इसकी एक अत्यंत ही सुंदर ढंग से एक विवेचन किया गया है। यही मंडूक्य उपनिषद में यदि हम देखें तो जब नचिकेता प्रश्न करता है यम से कि जीवन में मोक्ष का क्या तात्पर्य है, मोक्ष का उद्देश्य क्या है, मोक्ष का लक्ष्य क्या है, मोक्ष हम क्यों प्राप्त करें, यम इसका अत्यंत ही सटीक और सुंदर उदाहरण देते हैं, सुंदर ढंग से समझाते हैं। मोक्ष का तात्पर्य अपने जीवन में आए हुए बंधनों को मुक्त करने की क्रिया को मोक्ष कहते हैं। क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो 100 प्रकार के बंधनों में बन जाते हैं। हम किसी के पिता होते हैं तो किसी के पुत्र होते हैं, कोई हमारा भाई होता है, कोई हमारे चाचा होते हैं, हम किसी के नौकर होते हैं तो कोई हमारा स्वामी होता है। और इस प्रकार से हम कई प्रकार के बंधनों से बंधते हैं। और जो हम बड़े होते हैं, जो हमारे जन्म लेता है, जन्म लेते ही इसके ऊपर 100 बंधन बन जाते हैं। एक कहता है ये मेरा बेटा है, एक कहता है ये मेरा भाई है, एक कहता है ये मेरा भतीजा है, एक कहता है कि ये मेरा मित्र है, एक कहता है कि मेरा स्वजन है, एक कहता है कि मेरा जाति भाई है। ये बंधन है। ये बंधन जो मानव जीवन आगे बढ़ता है वो बंधन बढ़ते जाते हैं। आगे जाकर के उसको अपने पत्नी के बंधन में बन जाता है, पुत्र के बंधन में बन जाता है, जातियों के बंधन में बन जाता है, राष्ट्र के बंधन में बन जाता है, देश के बंधन में बन जाता है, धर्म के, अर्थ के, चिंतन के, कार्यों के, मकान के, धन के और सैकड़ों प्रकार के बंधन में ग्रसित होता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। इन सारे बंधनों को छोड़ने की क्रिया अपने आप में मोक्ष कहलाती है। मोक्ष मर जाने की क्रिया को मोक्ष नहीं कहते हैं। मोक्ष का मतलब है मुक्त हो जाना।
और यह मोक्ष प्राप्ति अपने इसी जीवन में भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि हम 100 साल की आयु के बाद ही मोक्ष प्राप्त करें। जब प्रहलाद केवल 5 साल का था तभी उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया था, मगर वशिष्ठ ने तो कई 100 वर्षों के बाद मोक्ष प्राप्त कर सके। नारद ने कुछ ही वर्षों के बाद मोक्ष प्राप्त कर लिया था। मोक्ष इस जीवन में जब सब कुछ बंधनों से मुक्त हो जाए और पूर्ण परमानंद की अवस्था को प्राप्त करने की क्रिया को मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष प्राप्ति के बाद ही व्यक्ति जिस पथ पर गतिशील होता है वह पथ सिद्धाश्रम का पथ होता है। उससे पहले सिद्धाश्रम प्राप्ति संभव नहीं है। इन ग्रहस्थ के और अन्य बंधनों में बंधा हुआ व्यक्ति मोक्ष प्राप्त के पहले किसी प्रकार से सिद्धाश्रम का पूर्ण चिंतन और विचार नहीं कर सकता। उसका एक पहला पड़ाव है मोक्ष प्राप्त होना सभी प्रकार के बंधनों से। इस प्रकार के बंधनों से कि भोजन मिल गया तो अच्छा, भोजन नहीं मिला तो अच्छा, सोने को बिस्तर मिल गया तो अच्छा, धरती पर सोने तो अच्छा, अगर जीवन में पत्नी है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, मगर किसी प्रकार का मन में लालसा, किसी प्रकार की मन में इच्छा, किसी प्रकार का विचार, किसी प्रकार का चिंतन और किसी प्रकार का स्वार्थ जब जीवन में नहीं होता और एक प्रकार से सारे बंधनों से आदमी कट जाता है, जब उसके लिए संपूर्ण संसार, संपूर्ण विश्व एक हो जाता है, सर्व विश्व एक मीडियम, पूरे विश्व को अपना ही जीवन समझने लग जाता है, विश्व ही नहीं पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर में समाहित कर लेता है कि अगर मैं हूं तो ठीक, नहीं है तो ठीक, ये भाई है तो ठीक, ये नहीं है, ये मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। ऐसी स्टेज जब व्यक्ति के जीवन में आती है तो मोक्ष होता है। और जीवन में जब हम बंधनों में बनते हैं तो व्यक्ति प्रयत्न और परिश्रम करके उन बंधनों से मुक्त हो सकता है। उन बंधनों से मुक्त होने की क्रिया मोक्ष है। और जब मोक्ष प्राप्ति होती है तब वह आगे जो जितने भी कदम बढ़ाता है वे कदम, वह मंजिल, वह रास्ता अपने आप में सिद्धाश्रम की ओर जाता है। इसलिए मोक्ष के बहुत आगे की क्रिया सिद्धाश्रम है। जब मैं तुम्हारे सामने सिद्धाश्रम शब्द का उल्लेख करता हूं तो सिद्धाश्रम शब्द में या सिद्धाश्रम जाने के लिए ये नहीं है कि तुम अपने जेब में 5,000 25,000 रुपए लेकर के और साथ में अपने भाई और संबंधियों को लेकर के और तुम सिद्धाश्रम जा रहे हो, वहां पूरे लगा रहे हो। ऐसा सिद्धाश्रम शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिद्धाश्रम का तात्पर्य ये है भी नहीं। सिद्धाश्रम का तात्पर्य है कि हम अपने आप में, जहां भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुम सबसे पहले अर्जुन को कहते हैं सर्वधर्मान कर दीजिए, तुम सारे धर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओ। तुम न हिंदू हो, न मुसलमान हो, न ईसाई हो, न सिख हो, न कुछ भी नहीं हो, और केवल एक ही जगह चिंतन करो, मामेकम, एक जगह चिंतन करो, अहम तो हम सर्वपापी भी हो। तुम्हारे जितने पाप हैं, ये भाइयों के, संबंधियों के, धर्म के, ये तुम्हारे झूठ, छल और कपट के, इनको मैं दूर करता हुआ मैं तुम्हें मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर करता हूँ। और जब तुम मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाओगे फिर तुम्हें ये भीष्म गुरु नहीं दिखाई देंगे, फिर तुम्हें सामने बैठे हुए भाई दिखाई नहीं देंगे, फिर तुम्हारे विजय प्राप्त करना है। इसलिए स्वार्थ और धर्म बंधन तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने मोक्ष शब्द का प्रयोग अर्जुन को इसलिए किया कि तुम्हें एक बार इन सब चीजों से कट जाना है, अलग हट जाना है, अपने आप को एक समष्टि के रूप में खड़ा कर देना है। जब तुम समष्टि के रूप में खड़े कर दोगे तब तुम आगे उस सही चिंतन को कर सकोगे। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण संदेश था। और इसके आगे के लिए गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अर्जुन केवल इन सबको समाप्त करने और राज्य प्राप्त करने की क्रिया का ही तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है। तुम्हारे जीवन की पूर्णता इस बात में नहीं है, इस बात में है कि मोक्ष प्राप्ति के बाद अपने आप में सिद्ध बन सको, और सिद्ध जो अपने आप को पूर्ण रूप से साबित कर लेता है, अपने आप को पूर्ण रूप से चैतन्य बना लेता है, अपने अनुभव को पूर्ण समाहित कर लेता है और पूरे ब्रह्मांड को अपने मुंह में, अपने शरीर में समाहित कर लेता है। वह ब्रह्मांड को देखने के लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं है, वह अंदर चला जाता है। और वह अंदर चले जाने की क्रिया, अंदर देखने की क्रिया को सही अर्थों में सिद्धाश्रम की ओर बढ़ने की क्रिया है। वास्तव में सिद्धाश्रम जीवन की पूर्णता है, जबकि मोक्ष जीवन का एक पड़ाव है। हम एक कार्य में मां के गर्भ से उत्पन्न होते हैं और उन बंधनों में बंधे हुए एक रास्ते पर चलते हैं। कुछ व्यक्ति अपने जीवन पर मोक्ष प्राप्त करेगा, कुछ व्यक्ति बहुत छोटी उम्र में जब उसका चिंतन में विचार आ जाता है तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और मोक्ष प्राप्त करने के बाद स्वतः उसके मन में उत्प्रेरणा, स्वतः उनके मन में चेतना और विचार पैदा होता है कि आखिर मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या देखना है, मुझे अपने जीवन को कहाँ तक पहुंचाना है, मुझे उन अदृश्य लोगों को, उन अज्ञात स्थानों को देखना है, मुझे अपने पूर्वजों से मिलना है,
में अज्ञात ग्रंथों और उन वेदों को, विचारों को समझना है, और समझने के बाद में मैं अपने आप में परिपूर्ण होना चाहता हूं। वह परिपूर्ण हो जाने की क्रिया सिद्धाश्रम प्राप्ति की क्रिया है, क्योंकि उसके बाद जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहती। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाने की क्रिया को सिद्धाश्रम प्राप्ति कहा जाता है। और कोई ऐसा आसन नहीं कि जहां आंख नहीं करके लंगोट लगा करके बैठ जाने की क्रिया नहीं है। वह तो अपने आप में जीवन की पूर्णता का एक अर्थ है, चिंतन है। और इसीलिए उस मांडव्य उपनिषद में जहां मैंने यम और नचिकेता को उल्लेख आपके सामने किया, तो उन्होंने कहा कि जीवन में सिद्धाश्रम प्राप्ति क्यों आवश्यक है। तो यम इस बात का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मनुष्य दो किनारों के बीच में झूलता रहता है, जन्म और मरण। जन्म लेना उसके हाथ में नहीं है, और मृत्यु को प्राप्त हो जाना भी उसके हाथ में नहीं है। वह अचानक जन्म लेता है, क्योंकि दूसरों के प्रेम से उसका जन्म होता है, और दूसरी आसुरी प्रवृत्तियों की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। दोनों स्थितियों में उसका कोई भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं हो पाता। इन दोनों प्रभावों को समाप्त करने के बाद, और इन दोनों प्रभावों को अपने ही बुद्धि से, अपने पुरुषार्थ से, अपने कार्यों से, अपनी चेतना से जहां हम आगे बढ़ जाते हैं, उस मृत्यु को भी पार कर लेते हैं। वो सिद्धाश्रम प्राप्ति का प्रारंभ है। मृत्यु को प्राप्त करना नहीं, मृत्यु को पार कर जाने की क्रिया सिद्धाश्रम प्राप्ति का पहला चरण है। यहां मैंने आपके सामने दो विचार रखे। एक विचार ये रखा कि जीवन में सारे स्वार्थ, छल, कपट, झूठ और बंधन से मुक्त हो जाने पर, और जीवन में उस मृत्यु को परे लगाकर मृत्यु को पार करता हुआ जो आगे कदम बढ़ा देते हैं, वह कदम उस सिद्धाश्रम के रास्ते का पहला कदम होता है। और नचिकेता दूसरा प्रश्न करता है कि यदि हम मरण को पार कर लें, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि जन्म और मरण दोनों व्यक्ति के हाथ में नहीं है, मगर व्यक्ति उस मरण को पार कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। उस पार करने की क्रिया के लिए कौन सहायक हो सकता है? और यहां पर जन स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं, देवत्व ब्रह्मा स चैतन्य पूर्वतम सदेवत्व स गुरु सतम मरण प्राप्ति सिद्धाश्रमोयम स्वपूर्णतम प्राप्ति। नचिकेता, जीवन में उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए मृत्यु को पैर की ठोकर से तुम्हें आगे बढ़ाना होगा। मृत्यु अपने आप में भयभीत हो जाने की क्रिया नहीं है। मृत्यु तो जीवन का एक संज्ञान है, एक आनंद है, एक देखने की क्रिया है। उस सारे लोग संसार के बंधनों में होते हैं तो मृत्यु से भयभीत होते हैं, घबराते हैं, मौत का नाम सुनकर के थरथरा में लग जाते हैं, और उस मौत से बचने के लिए दवाइयां लेते हैं, औषधियां लेते हैं, रसायन लेते हैं, सैकड़ों प्रकार के उपाय करते हैं, चारों तरफ से घर की खिड़कियों को बंद करके अंदर घुस करके बैठ जाते हैं, अपने पास बंदूक और बाजे प्रकार समझे रखते हैं, और सब कुछ अपने आप को सुरक्षा के घेरे में आबद्ध करने के बावजूद भी वह मौत से बच नहीं पाते, क्योंकि उसके सारे प्रयत्न अपने आप में व्यर्थ हैं। वह केवल एक ही चैतन्य पुंज है जिसको गुरु कहा गया है, वही सही रास्ता बता सकता है कि मौत से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उस मौत के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक को भाले और तलवार तमंचे रखने की जरूरत नहीं है। उस मौत से बचने के लिए उस घर की खिड़कियों को, चारों दीवारों को बंद करने की जरूरत नहीं है। उस मौत से बचने में, मौत को पार करने के लिए, मौत को ठोकर मारने के लिए और ठोकर मार करके आगे बढ़ जाने की जो क्रिया है, वह अपने आप में साधनात्मक क्रिया है। उसको साधना कहा गया है। शरीर में साधयति, शरीर को साध करके जो ठोकर मारने का चिंतन रख सकता है, जो ठोकर को पूरे ब्रह्मांड को रख सकता है। हमारे यहाँ पर हरिग्रीव एक देवता का चिंतन किया गया है जो पूरी पृथ्वी को अपनी ठोकर में रखता है। ठीक वैसी उत्पत्ति की पूरे संसार का सुख और वैभव मेरी ठोकर पर है, और पूरे संसार के बंधन भी मेरे ठोकर पर है। और जिस प्रकार हम गेंद को ठोकर मार कर परे ढकेल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो इन बंधनों से मुक्त हो जाता है, ऐसा व्यक्ति उस मरण को भी, उस मृत्यु को भी ठोकर मार करके आगे ढकेल सकता है। और जहां मृत्यु को आगे ढकेल देता है, उसके आगे उसका पूरा जीवन अनंत जीवन है, जहां आगे मृत्यु का कोई पड़ाव है ही नहीं। मृत्यु उसको छू नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु को तो पहले ठोकर मार चुका है। ऐसी मृत्यु को ठोकर मारने की क्रिया को और जीवन में पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया को साधना कहा गया है, जिसको सिद्धाश्रम साधना कहते हैं।